जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ, बकरा ईद करीब है तो इसलिए कुछ मीट और बीफ के कुछ डिशेस बनाएं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ, ये आधा किलो बीफ लिया है मैंने। इसको आप इस तरह समझें कि बीफ कढ़ाई बन रही है, भुना हुआ गोश्त होगा तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये आधा किलो बीफ है, इसको मैं कुकर में बंद करने लगी हूँ। पहले इसको गला लूँगी, फिर उसके बाद इसके बनाएंगे। ये देखिए प्रेशर कुकर में मैंने इसको डाल दिया है, तकरीबन 1.5 कप पानी डाला है। और ये गोश्त है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। तो इसको मैं बंद करने लगी, उसके बाद हम इसके अंदर जो भी डाला होगा फिर मैं आपको साथ साथ दिखा दूँगी। ये मैंने 1 गट्टी लहसुन की ली है, उसको मैंने छिलके समेत पीस लिया था। फिर उसके अंदर मैंने पानी डाला है और उस छिलके निकाल लिए और वो लहसुन और पानी अब मैं ये इस गोश्त में डालने लगी हूँ। ये गल गया, इसको मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर में बंद किया था। अब मैंने देखा तो ये गला हुआ गोश्त था, तो इसके अंदर अब मैं ये डालने लगी हूँ। ये देखें, तो भी थोड़ी देर पकाएंगे, फिर इसके अंदर हम टमाटर डालते हैं। ठीक है जी, ये पानी तो खुश्क हो गया, बस थोड़ा थोड़ा रहता है। तो इसके अंदर मैं ये 3 टमाटर डाल रही हूँ, ये मैंने पीसेस कर लिए थे। और इसके साथ ये 2 हरी मिर्चें भी हैं, ये भी मैंने काट कर इसमें डाल दी हैं। चलिए, ये तकरीबन 5-6 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाले हैं, क्योंकि ये बड़े गोश्त है तो इसके अंदर चर्बी भी होती है और इसके अपने भी चिकनाई वगैरह होती है, तो इसलिए इसके अंदर ऑयल मैंने कम डाला है। अब हम इसमें डाल लेने की, ये भून रहा है, टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। तो अब मैं इसमें डालने की 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली पेपर है। ठीक है, अभी हम इसको भूनेंगे 5 से 6 मिनट। देखिए अच्छे से भून गया है। और इसके अंदर ये मैं 2 सब्ज़ मिर्चें काट कर और अदरक, ये डाल दिए, तो थोड़ी देर भूनूंगी। ये इसके अंदर मैंने बस 2-3 टेबल स्पून जो है ना पानी डाला है, ताकि हल्की सी बिल्कुल ग्रेवी सी हो। तो अब मैं इसको 2-3 मिनट सिर्फ पका कर फिर उतारने लगी हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी फिर। ठीक है, चलें जी, ये देखें हमारा बीफ का भुना हुआ गोश्त तैयार हो चुका है। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छा बाल्टी गोश्त बना है। तो इसको आप ज़रूर ईद पर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत लजीज बना है, मैंने भी चखा है, बहुत अच्छा गल गया। अब इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करने लगी हूँ धनिया के साथ। इसको आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही अच्छा बना है। तो मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।